पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, PTI के सैनेटर फैसल वाबडा, पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के अहले खाना, बदनामे ज़माना एग्जैक के मालिक शुएब शेख और वज़ीर आज़म के साबिक मुआवने खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। पेंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। वफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वाबडा का नाम भी सामने आ गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आ गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली। पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम के साबिक मुआवने खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकार, कुछ कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालकान के नाम भी शामिल हैं। अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हुए पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात कराने का ऐलान किया है। कहा कि अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम, पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले तमाम शहरियों की तहकीकात करने का ऐलान। कहा कि अगर कोई गलती साबित हुई तो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पेंडोरा पेपर्स अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और बदउनवानी से जमा दौलत मालियाती पनागाहों में पहुंच जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $7 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उनकी 2 दिहाइयों की जिद्दोजहद इस यकीन पर है कि बदउनवानी गुर्बत का सबब बनती है, जिसके नतीजे में हजारों गुर्बत से मुताल्लिका अमवात होती हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तरक्की पजीर दुनिया की अशराफिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दौलत लूट रही है। बदकिस्मती से अमीर रियासतें बड़े पैमाने की इस लूटमार को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने आलमी बिरादरी से इस संगीन नाइंसाफी को मौसमियाती तब्दीली के बहरान की तरह समझने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के नाम 5 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। जुनैद सफदर ने रद्द अमल में कहा कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, वो तालिब इल्म है, सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। उन्होंने कहा वो इस खबर के नशर करने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वकील को हिदायत कर दी हैं। मरियम नवाज ने कहा जुनैद सफदर के खिलाफ झूठी खबर चलाने वाले चैनल ने फौरी मुआफ़ी ना मांगी तो वो हर जाने का मुकदमा करेंगी। पाकिस्तान और बरतानिया में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनीज की खबर को हुकूमत की फैलाई फेक न्यूज़ करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था पेंडोरा पेपर्स में इमरान साहब हुकूमत की बदनामी से तवज्जो हटाने के लिए जुनैद सफदर के खिलाफ फेक न्यूज़ चलवाई गई, जो काबिल मजम्मत और गैर कानूनी हरकत है। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। जिन पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं उनमें से कुछ का रद्द अमल भी आया है। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ये वही कंपनी और फ्लैट है जो पिछले 15 सालों से FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है। हर मर्तबा इसी एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार ने पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर कंपनियों से मुताल्लिक सवालात के जवाब सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि कंपनीज बिल्कुल कानूनी थी और कानूनी मकासद ही के लिए बनाई थी। वो हक हलाल का कारोबार कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो ग्रेजुएशन के बाद से मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर हैं।
काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान ने कहा कि चौधरी बिरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराह कुन मवाद भरा गया है। माजी में मजमूम मकासद की तकमील के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। चौधरी बिरादरान के तर्जुमान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम के करीबी साथियों के नाम आने पर तनकीद करते हुए कहा, क्या इस सब के बावजूद भी कप्तान ईमानदार, सादिक और अमीन हैं? पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि कुछ लोगों ने वजीर आजम इमरान खान का नाम ऑफशोर कंपनी से जोड़ना चाहा। एक बार फिर इमरान खान सुरखरू हुए। आईसीआईजी ने तस्दीक कर दी है कि इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा उनके और उनकी फैमिली के नाम पर मौजूद ऑफशोर कंपनीज में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। कहा कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाने वाले अफराद में से एक हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शौकत तरीन ने खुद FBI से तहकीकात कराने का मुतालबा भी कर दिया। तलत घुमन साहब थे जो हमारे बैंक में काम करते थे। उन्होंने उनके ये तारिक मलिक उनके दोस्त थे और तारिक बिन लादन की कंपनी में काम करते थे। तो उनकी ये कंपनी मिडिल ईस्ट डेवलपर्स है। उन्होंने कहा कि हम पैसे बीच में डाल देंगे आपके, और हमने उसी उनका इंटरेस्ट जो है वो स्टेट बैंक के पास ले गए कि ये तारिक बिन लादन की कंपनी है, ये पैसे डालना चाहती है। स्टेट बैंक ने उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी और उन्होंने जाके फंड रेजिंग के लिए ये चार जो ऑफशोर कंपनी खोली, लेकिन इसमें ना कोई अकाउंट खुला, ना इसमें ट्रांजैक्शन हुई। मैं टैक्स अवॉइडेंस में तो बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड आई मस्ट पे टैक्सेस एंड आई हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन पाकिस्तान। मैं तो बिल्कुल कहूँगा FBR को तुम इन्वेस्टिगेट करो और उसके बाद अगर कोई ऐसी रॉन्ग डूइंग है तो वो बात। लेकिन जब कंपनियाँ ही नहीं है, ना उसमें ट्रांजैक्शन हुई है, ना बैंक अकाउंट है, तो क्या रॉन्ग डूइंग? अगर कानून के मुताबिक ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बाज़ाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। अभी आपको बताएं, क्या ज़मान पार्क लाहौर की वज़ीर आज़म इमरान खान की क़याम गाह पर कोई ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। इमरान खान ना ऐसे काम करते हैं और ना ऐसे काम करने वालों को छोड़ते हैं। ज़मान पार्क में 2 घरों का एक जैसा एड्रेस है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना वो इनकी तरह के काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। रही बात अगर किसी और की है, मेरी है या किसी और की कंपनी है, उसका जवाब मुझे देना पड़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब के घर का एड्रेस जो है वो 2 ज़मान पार्क है। ये वाजे कर दूं कि ये 2 डिफरेंट एंट्रेंस के ऊपर 2 ज़मान पार्क एड्रेसेस हैं। मीन 2 घरों का एक ही एड्रेस है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने मुतालबा किया कि पेंडोरा पेपर्स में तहरीक इंसाफ के जिन वज़रा के नाम सामने आए हैं, वज़ीर आज़म उनके खिलाफ भी इसी तरह मुतहरिक हों जिस तरह वो नवाज शरीफ के खिलाफ मुतहरिक हुए थे। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी अदालत में जाएं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मेज़बान शहजाद इकबाल से बातचीत करते हुए कही। वो जो उनके वज़रा खास तौर पर वो जो जिन्होंने पैसा पाक करने के लिए या किसी मकसद के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई थी, तो अब हम चाहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से करें, उसी तरह से जैसे वो गए थे सुप्रीम कोर्ट मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। हम चाहते हैं उसी पैशन से और उसी वो जज्बे से इमरान खान को हम देखना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें कि इनको रगड़ दें, जैसे मियां नवाज शरीफ से 1972, 1974, 1980 के सवालात पूछे थे, तो इनसे भी वैसे ही सवालात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था, पेंडोरा पेपर्स में जिन जिन अफराद के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ तहकीकात FBR को करनी चाहिए। क्लैरिफाई किया कि इटसेल्फ
ऑफशोर कंपनीज बनाना इलीगल नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या उसके अंदर टैक्स इवेजन की गई, क्या पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटीज के सामने ये कंपनीज को उन्होंने अपनी रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर किया या नहीं किया, और फिर इन कंपनीज की जो सोर्स ऑफ फंडिंग है अगर डिक्लेयर हुई भी तो उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या थी जिसके जरिए उन्होंने फॉरेन एसेट्स खरीदे या बिजनेस के अंदर इंगेज हुई। ये एफबीआर के लिए तहकीकात करनी चाहिए, माजी में नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इम्पार्शली तहकीकात होंगी और एक इम्पार्शल तरीके से एफबीआर जो है जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और एफबीआर तमाम उन लोगों को जिनके नाम इसमें हैं उनको नोटिस इशू करेगा, और साथ ही साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि एफबीआर लगे हाथों में ये भी बता दे कि उन 444 लोगों को जिनके पनामा पेपर्स में नाम आए थे कि 3 साल में उन्होंने उनके बारे में क्या तय किया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2.84% हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 52,415 टेस्ट किए गए, 1,490 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्तान में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने गल्ला मंडी में होलसेल पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। तफसील बताएंगी मैमूना सईद। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुल्तान की गल्ला मंडी में होलसेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां से जो शहरी हैं उनको होलसेल की कीमत के ऊपर अशाए खुर्दोनोश दस्तयाब होंगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है आमिर करीम, उन्होंने इन होलसेल शॉप्स का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है और वहां पर सामान की जो फराहमी है उसका आगाज़ भी हो चुका है। अगर इस हवाले से मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर कौन कौन सी अशिया जो है वो सस्ते दामों मिलेंगी, उनमें आटा, चीनी, घी, दालें और जो दीगर ज़रूरत की अशिया हैं वो आवाम को आम मार्केट से कम कीमत पर गल्ला मंडी में दस्तयाब होंगी। अब देखना ये है कि क्या ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल पॉइंट्स गल्ला मंडी में कायम किए गए हैं ये किस हद तक कामयाब होते हैं। ओमान में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान शाहीन का जोर टूट गया। मस्कत और साहिली इलाकों में 120 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। शदीद बारिशें भी हुईं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफान के बायस ईरान में चाबहार बंदरगाह पर 6 अफराद हलाक हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मकरान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से अब कोई खतरा नहीं। आज से बलूचिस्तान के माहीगीर गहरे समंदर में माहीगीरी के लिए जा सकते हैं।